हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि मैं PYQ का जो सीरीज़ चला रही हूँ एपी का, बहुत सारे क्वेश्चन डाले, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर आप सर्च करोगे चैनल पर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हम। ये 2017 में आया है क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म इसने दे रखी है, क्या दे रखी है 9। तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 9। ठीक है, सेकंड टर्म भी दे रखी है, A2 कितना दे रखा है 17। तो अगर हमारे पास दोनों टर्म है तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। क्या कर देंगे, A2 माइनस A1, A2 17 और ये हमारा 9, तो कितना आ गया 8। तो D तो हमने निकाल लिया 8। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी आ गई हमारी, मतलब दे रखी है, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब उस कहता है कि सम दे रखा उसने 636, ये नहीं पता कितने टर्म का। तो हम सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो सम तो उसने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है इसको भी लिख देते हैं, जो सम हमें उसने दे रखा है Sn इज इक्वल टू 636। ठीक है, तो हम यहाँ पर Sn की जगह पर तो 636 लगा देंगे, और n/2 तो ऐसे रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्म तो हमें पता नहीं है। 2a भी हमको पता है कितना 9 है, यहाँ पर लिख रखा है हमने, प्लस n तो हम फाइंड आउट करने वाले हैं, और कॉमन डिफरेंस भी हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया हमारा 8। ठीक है, वो भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, देखो 2 को हम इधर ले जाएंगे, तो ये 636 इंटू 2 इजिकल टू n। 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, प्लस 8 को हम n-1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो 8n-8। ठीक है, कैलकुलेशन को बहुत ही ध्यान से समझना। मेन इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है, वरना तो क्वेश्चन बहुत इजी है। 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, और 2 6 जा 12, ये आ गया n। अब देखो यहाँ 18 तो प्लस का है और 8 माइनस का, तो 18 माइनस 8 कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 10 प्लस 8 9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1272 इज इक्वल टू n के साथ हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा 10n प्लस, और n को 8n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अब इसे हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 8n स्क्वायर प्लस 10n, दोनों एक ही साइड पे, इसका साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर माइनस 1272। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब हम क्या करेंगे, 1272, 10 और 8 को अगर हम देखें तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, 2 को कॉमन ले लेती हूँ। अगर मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ तो 2 4 जा 8, तो ये 4n स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10, ये 5n हो गया, माइनस 2 से इसको करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। ठीक है, ये आ गया हमारा इजिकल टू 0। ये 2 यहाँ किस में मल्टीप्लिकेशन, अगर हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो डिवीज़न में, और ऊपर अगर 0 तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम इसका और इसका प्रोडक्ट लेंगे, इसका कोफिशिएंट और ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 6 24, और 4 3 जा 12, और 12 और 2 14, 1 कैरी हो, 4 6 जा 24 और 1 2 5 4 4 हो गया। ठीक है, किस किस को मल्टीप्लाई करा, 636 और 4 को। किस में आना चाहिए, माइनस में, तो यहाँ माइनस साइन भी मैं लगा देती हूँ। ठीक है, अब हम 2544 को फैक्टराइज करेंगे, तो मैं 2 से ही कर देती हूँ क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, फिर 2 से करूँगी तो 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 इससे करना 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अच्छा ये तो 2 7 जा 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14। ठीक है, फिर 2 से करें 2 6 जा 12, और ये होगा 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे
तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 18, फिर 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 से करेंगे 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 13 और 13 1 जा 13। ये तो फिर एक प्राइम नंबर हो गया 13, ठीक है। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिससे हमारा ये आ जाए। तो हम क्या करेंगे, देखो इसके फैक्टर हम कर सकते हैं। इसको देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 होगा। और ये 13 2 जा 13 3 जा 39, ठीक है। तो इससे तो एक काम किया जा सकता है, क्या कर सकते हैं, देखो ये जो हमें दे रखा है, हमने देखा हमारी इक्वेशन आ रही 4n² प्लस 5n माइनस 636, करेक्ट। हम इसको अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो हम इसको अगर फैक्टर बना देते हैं, क्या 4n² और एक फैक्टर बना देते हैं -48n और एक बना देते हैं प्लस 53n, ठीक है। तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, देखो 4n को हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे n बचा, -4 से इसको डिवाइड करो, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर तुम देख लो ना, इसको अगर 53 से 48 को माइनस करो तो प्लस का 5 बच जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे इसका और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम 53 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमारे पास बच्चा n, 53 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 53 1 जा 53 और 53 2 जा ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ठीक है। ये आ गया हमारा, समझ में आई बात। अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, हम लिख देंगे एक फैक्टर तो हमारा हो जाता है n-12 और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है 4n प्लस 53, ठीक है। 4n प्लस 53 और ये n-12, ये तो हमने निकाल लिया। इक्वल्स टू 0 जरूर लगाते जाओ बच्चों, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब जो हमारा वो निकलेगा तो क्या हम n इजिकल टू क्या ले लेंगे, n इजिकल टू हम 12 ले लेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म क्या ले लेंगे, हम 12 ले लेंगे। 12 ही क्यों ले रहे हैं, अगर आप इसको करोगे देखो तो ये क्या होगा 4 मतलब इसको करोगे तो ये आएगा नहीं ना ठीक से। देखो कैसे, इसको तो हमने कर लिया, n के इधर ले गए तो n इजिकल टू 12 हो गए। जब हम इसको करेंगे 4n प्लस 53 तो 4n इजिकल टू -53 और n इजिकल टू -53/45। तो टर्म तो हमारी किस में आनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये तो फ्रैक्शनल आ रहा है तो इसलिए नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर होगा n इजिकल टू 12। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, फॉलो जरूर कर देना।